ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 की मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस रूहानी यात्रा को शुरू करें उससे पहले आप सभी बस कल्पना कीजिए एक बहुत ही प्राचीन और बिल्कुल शांत मंदिर की। जी, एक बहुत ही एकांत और पवित्र स्थान। बिल्कुल, एक ऐसा मंदिर जहां बाहर के शोर शराबे का मतलब उस कोलाहल का कोई नामो निशान तक नहीं है। वहां भीतर केवल एक अखंड दीप जल रहा है और उस दीप की रोशनी में ना एक असीम शांति का अनुभव हो रहा है। हाँ, ये दृश्य ही मन को एकदम शीतल कर देता है ना? लेकिन जैसे ही हम उस मंदिर की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं, एकदम से एक बेहद शोर शराबे वाला और उलझनों से भरा हुआ बाजार शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, और यही हमारी रोजमर्रा की असलियत भी है। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? हम उस बाजार के शोर को अक्सर अपने साथ उस शांत मंदिर के भीतर ले आते हैं। मतलब हम एकांत में बैठे होते हैं, फिर भी विचारों के बाजार में ही खड़े होते हैं। तो आज हम इसी बात पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे कि अपने मन के उस मंदिर को शोर से कैसे बचाया जाए। ओम शांति। आज का ये वातावरण सच में बहुत ही शांत और पवित्र महसूस हो रहा है। आपने जिस मंदिर और बाजार का उदाहरण दिया, वो आज के बाबा के महावाक्यों का बहुत ही सटीक आधार है। जी, बाबा आज हमें स्थूल बातों से निकालकर बहुत ही गहराई में ले गए हैं, मतलब हमारी अपनी मनसा के स्तर पर ले गए हैं। हाँ, मनसा के स्तर पर। और ये जो हमारा आज का मंथन है, ये सिर्फ कुछ ज्ञान की बातों को ऊपर ऊपर से दोहराने के लिए नहीं है, बल्कि उस अचल और धैर्यवान स्थिति को समझने के लिए है जहां से हमारी हर एक सोच वास्तव में काम करती है। एकदम सही कहा आपने। और ये बात बाबा के आज के मुख्य सार में ही सबसे पहले सामने आती है। मीठे बच्चे, आज बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। जी, ज्ञान रूप अवस्था। हाँ, अब एक सामान्य धारणा तो यही होती है ना कि हमने मुरली पढ़ ली और जो भी अच्छी बातें लगीं वो दूसरों को सुना दी। तो क्या इतना पर्याप्त नहीं है? बाबा ने इस ज्ञान रूप अवस्था पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया है? क्योंकि देखिए, सिर्फ शब्दों को पढ़ लेना या उन्हें दोहरा देना, ये तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कर सकता है। कोई रिकॉर्डर भी तो मुरली सुना सकता है ना। हाँ, ये तो है। रिकॉर्डर भी बोल सकता है। शब्दों में अपनी कोई जान नहीं होती है। जान होती है उस चेतना में जो उन शब्दों को बोल रही है, मतलब बोलने वाले की स्थिति में। बिल्कुल। बाबा ने समझाया है कि जब हम गहराई में जाके अंतर्मुखी होकर उन महावाक्यों को धारण नहीं करते हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर से उन्हें दोहराते हैं, तो उन पर माया का परछाया पड़ जाता है। रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। माया का परछाया? जी। अगर मैं बाबा के पवित्र शब्द ही बोल रही हूँ, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आत्मा शांत स्वरूप है, तो उन पवित्र शब्दों पर माया का परछाया कैसे पड़ सकता है? वो तो बाबा के शब्द है ना। इसे आप ऐसे समझिए जैसे रेडियो की तरंगें काम करती हैं। शब्द जो हैं वो केवल एक कैरियर हैं, मतलब एक वाहक हैं। उन शब्दों के पीछे आपकी अपनी मनस्थिति क्या है, वो असली वाइब्रेशन है जो सामने वाले तक पहुंचता है। अच्छा, मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है वो पहुंचता है। जी हाँ। मान लीजिए कि आप अंदर से बहुत तनाव में हैं, या आपको किसी बात का बहुत अहंकार है और आप ज्ञान की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें किसी को सुना रही हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में ज्ञान सुना रहे होते हैं। तो सामने वाली आत्मा को आपके वो शब्द तो जरूर सुनाई देंगे, लेकिन उन्हें महसूस आपका तनाव और आपका अहंकार ही होगा। आपके उन अशुद्ध वाइब्रेशन के कारण उन पवित्र शब्दों की जो असली रूहानी ताकत थी ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई। ओहो, मतलब शब्द ज्ञान के हैं लेकिन फीलिंग माया की है। बिल्कुल। इसी को बाबा माया का परछाया कहते हैं। ऐसे शब्द जो सिर्फ बुद्धि से बोले गए हैं, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी मेरी अपनी आंतरिक स्थिति ही एक फिल्टर की तरह काम कर रही है। अगर फिल्टर ही गंदा है तो बाहर आने वाला ज्ञान असरदार हो ही नहीं सकता। एकदम सही। और मुझे लगता है कि आज जो मुख्य प्रश्न बाबा से पूछा गया, वो सीधे सीधे इसी आंतरिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ है। बाबा से पूछा गया कि सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है और यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है। जी। और बाबा का जो उत्तर है ना, वो हमारी रोजमर्रा की सेवा की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देता है। हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर किसी से कोई भूल हो गई, कोई मर्यादा टूट गई, तो हमने उसे बता दिया कि भाई ये गलत है, उसे सावधान कर दिया, और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी सेवा कर दी।
ईमानदारी से कहूं तो ये हम सभी की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मतलब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जी बिल्कुल है। अगर घर में या सेवा के स्थान पर कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है तो मेरा तो पहला रिएक्शन यही होता है कि मैं उसे टोक दूं या उसकी गलती सुधार दूं। तो क्या ये गलत है? देखिए बाबा, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी को सावधान करना गलत है, लेकिन बाबा इसका सूक्ष्म राज हमें समझा रहे हैं। अगर आपने सिर्फ किसी की भूल बताई तो आपने वास्तव में क्या किया? मैंने उसे उसकी गलती का एहसास कराया। हाँ, लेकिन आपने सिर्फ एक घाव की तरफ इशारा किया कि देखो यहाँ घाव है। उससे वो घाव ठीक तो नहीं हुआ ना? हाँ, ये बात तो है, घाव तो वैसा ही है। बल्कि कई बार तो सिर्फ भूल बताने से सामने वाली आत्मा और ज्यादा निराश हो जाती है या बुरा मान जाती है। जी, ऐसा बहुत बार होता है। तो सच्ची और सर्वोत्तम सर्विस ये है कि आप अपनी योग शक्ति से, अपनी रूहानी सकाश से उनके अंदर के उन अशुद्ध संकल्पों को भस्म करें जिनके कारण वो भूल हुई है। मतलब सिर्फ वाणी से टोकना नहीं है, बल्कि मनसा से उन्हें शक्ति देनी है, जैसे हम किसी के घाव पर योग शक्ति का मरहम लगा रहे हो। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। जब मैं किसी को कोई बहुत बड़ी गलती करते हुए देखती हूँ तो मैं शायद मुंह से कुछ ना बोलूं, मैं चुप रहूं। जी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत झुंझलाहट होती है। मुझे चिड़चिड़ाहट होती है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं मन ही मन उन्हें जज करने लगती हूँ। तो क्या मेरी ये खामोश झुंझलाहट भी उस आत्मा पर असर डाल रही है? बिल्कुल डाल रही है। और यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बाहर से कुछ नहीं बोला तो बस बात खत्म हो गई, हम अच्छे बन गए। हाँ, हमें लगता है कि हमने तो संयम रखा। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर आपके मन की वो जो झुंझलाहट है ना, वो चिड़चिड़ापन एक बहुत ही भारी वाइब्रेशन बनकर उस आत्मा की तरफ सीधा जा रहा है। ओहो। वो आत्मा तो पहले से ही अपनी गलती के बोझ से दबी हुई है और आपने अपनी जजमेंट का एक और नया बोझ भी उस पर डाल दिया, तो इससे तो उसका कल्याण ही हुआ ना। ये तो बहुत ही डराने वाली बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्वोत्तम सेवा वो है जहां दूसरों की भूल देखकर आपका अपना मन बिल्कुल शांत रहे, आपके अंदर कोई भी नकारात्मक या अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। ये तो सच में खुद को चेक करने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हम इस शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें वापस उसी मंदिर में जाना होगा जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। जी हाँ, अपने मन के मंदिर में। बाबा ने आज मन को एक मंदिर कहा है। बाबा कहते हैं कि मंदिर में सदैव खुशबू आती है और वहां केवल देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, दैत्यों के नहीं। जी, और इसे अगर हम अपने मन पर लागू करें तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो ईश्वरीय गुण हैं, जैसे निर्मोह, निर्लोभ, निर्भयता, धैर्यता, यही वो मूर्तियां हैं जिनसे हमारा मन रूपी मंदिर सजता है। हाँ, मूर्तियां तो गुणों की ही होती हैं। आप ही सोचिए, एक मंदिर को पवित्र क्या बनाता है? वहां का शांत वातावरण और वहां स्थापित मूर्तियां। अगर हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई मोह चल रहा है या कोई लालच है या भविष्य को लेकर कोई अज्ञात भय है, तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ कि हमने अपने पवित्र मंदिर में दैत्यों को लाकर बिठा दिया है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही पावरफुल इमेज है। जब मैं डरती हूँ तो मैं अपने ही मन के मंदिर में एक राक्षस की मूर्ति स्थापित कर रही हूँ। जी। और बाबा कहते हैं कि जब तक मन मंदिर उजियारा, मतलब संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम वैकुंठ देश में नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल मेरे मन में आता है। बताइए, क्या सवाल है? हम सभी पुरुषार्थी यही तो कहते हैं ना कि बाबा, हमने अपना तन मन धन सब आपको स्वाहा कर दिया, हम यज्ञ में पूरी तरह समर्पित हैं। तो जब मैंने अपना ये मन बाबा को दे ही दिया, तो फिर इसमें ये डर या मोह के अशुद्ध संकल्प आते ही क्यों हैं? जो चीज हमने किसी को दे दी उस पर तो हमारा अधिकार नहीं रहता ना। यह हर एक पुरुषार्थी का, मतलब हम सभी का एक बहुत ही वास्तविक संघर्ष है। बाबा ने इसका बहुत ही सूक्ष्म कारण आज हमें बताया है। जी। सिद्धांत तो यही है कि जिस घड़ी हम कहते हैं कि हम अर्पण हो गए, उस घड़ी से हमारा अपना कुछ भी नहीं रहा, सब बाबा का हो गया। परमात्मा संपूर्ण शुद्ध है तो मन भी शुद्ध हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर अशुद्ध संकल्प या विकल्प आ रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है? क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यह है कि मन अभी पूरी तरह से ईश्वरीय नहीं बना है, वो अभी भी पूरी तरह स्वाहा नहीं हुआ है। हमने कह तो दिया लेकिन मन से पूरी तरह छोड़ा नहीं है। हाँ, मुझे ये अपने योग में बहुत अनुभव होता है। मैं योग में बैठती हूँ, मन बाबा को देने की पूरी कोशिश करती हूँ और अचानक मुझे याद आता है कि अरे, मैंने तो उस बहुत जरूरी ईमेल का जवाब ही नहीं दिया है। जी, माया ऐसे ही वार करती है। मतलब
मैंने लगाम बाबा को दी थी और अगले ही पल माया ने वो लगाम मेरे हाथ से छीन ली। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर और सतर्क करने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। बाबा कहते हैं कि माया वैरायटी रूप धारण करके इस मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी कर लेती है। मन रूपी घोड़ा, वाह। जी, जब आपका मन बाबा के हाथ से जरा सा भी छूटता है तो वो कभी खाली नहीं रहता, उस पर तुरंत माया आकर बैठ जाती है। मतलब सीट खाली मिली नहीं कि माया आ गई। बिल्कुल। कभी वो किसी पुराने रिश्ते का रूप लेकर आएगी, कभी आपके ऑफिस के काम का रूप लेगी, कभी शरीर के किसी रोग का रूप ले लेगी। बाप रे, मन रूपी घोड़े पर माया की सवारी, यानी हमें एक बहुत ही कड़क पहरेदार की तरह साक्षी होकर ये देखना होगा कि इस वक्त मेरे मन के घोड़े की लगाम किसके हाथ में है। जी, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और जब माया हमारी इन गलतियों का फायदा उठाती है ना, तो कई बार हमें ईश्वरीय परिवार से या अपने बड़ों से कुछ सावधानियां मिलती हैं। हाँ, करेक्शंस मिलते हैं। बाबा ने आज स्वयं को गोपी वल्लभ के रूप में याद किया है और वास्तविक सच्चे प्रेम की जो परिभाषा है वो एक माली और फूल के उदाहरण से बहुत ही प्यार से समझाई है। जी, ये हमारे दृष्टिकोण का ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बाबा ने कहा कि फूल को मूल्यवान बनाने के लिए माली को कांटों से उसे निकालना ही पड़ता है। हाँ, माली तो काटा काटेगा ही। जब हमें कोई हमारी भूल बताता है तो अक्सर क्या होता है, हमारा अहंकार आहत हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी आलोचना हो रही है या कोई हमें सबके सामने नीचा दिखा रहा है। सच में, जब कोई मुझे टोकता है ना तो सबसे पहले मन में एक डिफेंस आता है, बचाव की भावना आती है कि भाई इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। थोड़ा बुरा तो लगता ही है, हम इंसान ही है ना। बिल्कुल स्वाभाविक है। और यहीं पर हमें उस माली वाले उदाहरण को याद करना है। आप सोचिए, एक माली अगर गुलाब के पौधे से कांटे ना काटे तो क्या वो गुलाब कभी सुंदर तरीके से खिल पाएगा? नहीं, वो तो कांटों में ही उलझ कर रह जाएगा। क्या उसे कोई प्यार से अपने हाथ में ले पाएगा? नहीं ना। तो जब कोई हमें सावधानी देता है तो बाबा कहते हैं कि उसे अपनी परवरिश समझना चाहिए। परवरिश? हमें ये सोचना चाहिए कि वाह, ये तो मेरी बहुत अच्छी परवरिश हो रही है, ये तो मेरी सर्विस हो रही है, ताकि मेरे अंदर के जो कांटे हैं वो निकल जाएं। ये तो बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। बुरा मानने के बजाय ना उस आत्मा के प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। इस सावधानी को रिगार्ड देना ही संपूर्ण बनने की सबसे बड़ी युक्ति है। ये नजरिया तो सच में इंसान को फरिश्ता बना देने वाला है। अगर मैं हर एक करेक्शन को अपनी परवरिश मान लूं तो मेरा वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करें जब कोई हमें सुधारने के लिए नहीं बल्कि अपने ही क्रोध के वश होकर हम पर वार करे। बाबा ने आज क्रोध पर जीत पाने की बहुत ही प्यारी और अनोखी विधि बताई है। अमूमन दुनिया में हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे सामने क्रोध में आता है तो हम या तो खुद भी क्रोध में आ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। या फिर हम डर कर पीछे हट जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन बाबा हमें एक सर्वोच्च युक्ति देते हैं, मालिक और बालकपन की विधि। मालिक और बालकपन। बाबा कहते हैं कि जब कोई क्रोधित होकर आए तो तुम बिल्कुल ज्ञान रूप हो जाओ और एक बहुत ही मीठी बचपन की सी मुस्कान के साथ उनके सामने रहो। एक मीठी निर्दोष मुस्कान, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो कुछ नहीं जानता, बस निर्मलता से हंसता रहता है। जी बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब कोई मुझ पे बहुत तेज गुस्सा कर रहा हो और तब मैं मुस्कुराने लगूं तो ये तो उसे और ज्यादा भड़का सकता है ना। वो सोचेगा कि मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूं और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। यहाँ मुस्कान का अर्थ कोई व्यंग्य करना या मजाक उड़ाना नहीं है। अच्छा। यह एक बहुत ही रूहानी, आत्मिक और स्वीकार भाव वाली मुस्कान है। जब आप ज्ञान रूप में होते हैं ना तो आप देखते हैं कि ये जो आत्मा मेरे सामने है ये परवश है, ये अपने क्रोध रूपी राक्षस के चंगुल में फंसी हुई है। मतलब वो खुद बीमार है। जी, उस वक्त आपकी वो निर्मल मुस्कान जो पूरी तरह से शुभ भावना से भरी हुई है वो एक ठंडे पानी की तरह काम करती है। आग पर पानी। उस पवित्रता में इतनी बड़ी ईश्वरीय ताकत होती है कि वो सामने वाले के क्रोध की अग्नि को धीरे धीरे बुझा ही देती है। आप स्थूल रूप से उनसे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति से आपने उनके उस क्रोध पर जीत पा ली। आप मालिक बन गए। और बहुत स्पष्ट ज्ञान की जरूरत है। मुझे लगता है इसी से जुड़ी आज की मुरली की एक ऐसी बात है जिसने मेरे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट दिया है। वो कौन सी बात है? हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ईश्वर प्रेम का सागर है और आध्यात्मिकता में तो प्रेम को ही सबसे ऊंचा माना जाता है। जी। लेकिन आज बाबा ने कहा कि ईश्वर संपूर्ण ज्ञान रूप भी है और संपूर्ण प्रेम रूप भी है। लेकिन अगर गुणों की बात करें तो फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। बाबा ने ज्ञान को प्रेम से ऊपर क्यों रखा? अगर कोई सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाए तो उसमें नुकसान ही क्या है?
प्रेम तो अच्छी चीज है ना। ये आज की मुरली का सबसे गहरा आम मोमेंट है। आप देखिए, प्रेम एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत तेज बहाव है जी। लेकिन ज्ञान उस नदी के किनारे हैं जो उस बहाव को एक सही दिशा देते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ज्ञान रूप बने बिना ही सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है ना, तो वो प्रेम बहुत जल्दी अशुद्ध खाते में जा सकता है। अशुद्ध खाते में मतलब क्या वो रूहानी प्रेम से बदलकर किसी शारीरिक या दुनियावी लगाव में बदल सकता है? देह अभिमान आ सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान ही हमें ये विवेक देता है, ये समझ देता है कि रूहानी प्रेम वास्तव में क्या है और जिस्मानी आकर्षण या मोह क्या है। हाँ, ज्ञान ही फर्क बताता है। बिना ज्ञान के हम अक्सर किसी के अच्छे व्यवहार से या उसकी किन्हीं विशेषताओं से प्रभावित होकर उस व्यक्ति विशेष से प्रेम करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो ईश्वरीय प्रेम कर रहे हैं। हाँ। बाबा ने इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है आज। ध्यान का। हाँ, बाबा ने कहा कि बिना ज्ञान के ध्यान में जाने से माया में फंसने का डर रहता है। ऐसा क्यों? ध्यान यानी मेडिटेशन, ये तो एक बहुत अच्छी चीज है ना। यहाँ बाबा उस ध्यान की बात कर रहे हैं जहाँ लोग बिना ईश्वरीय ज्ञान की समझ के सिर्फ भावुकता के वश होकर समाधि या ट्रांस में चले जाते हैं। अच्छा, ट्रांस की बात हो रही है। जी, बाबा कहते हैं कि ये भी एक सूत की जंजीर बन सकता है। सूत की जंजीर। हाँ, मतलब देखने में बहुत मुलायम लेकिन बांधने वाली। बिना ज्ञान के जब उन्हें ध्यान में कोई अनुभव होता है तो उन्हें लगता है कि बस मुझे भगवान मिल गए, यही मेरी मंजिल है। वो उसी रस में अटक जाते हैं। बिल्कुल, माया अनेक रूपों में आकर उन्हें वहीं विचलित कर सकती है। इसीलिए बाबा ने इतना जोर देकर कहा है कि ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब पहले ज्ञान रूप बनकर माया पर जीत पानी है। जी, उसके बाद जो प्रेम हमारे अंदर से इमर्ज होगा ना, वो बिल्कुल शुद्ध होगा, अनासक्त होगा और सच्चा रूहानी होगा। ये तो बहुत ही अद्भुत स्पष्टीकरण है। मतलब ज्ञान वो मजबूत नींव है जिस पर प्रेम की इमारत सुरक्षित खड़ी रह सकती है। जी, और जब हम इस ज्ञानिष्ठ अवस्था में आते हैं तभी हम इस पूरी दुनिया को एक सही नजरिए से देख पाते हैं। बाबा ने आज इस विश्व नाटक को एक वैरायटी विराट ड्रामा या बाइस्कोप कहा है, जहां हर एक एक्टर का पार्ट बिल्कुल फिक्स है। एकदम सही कहा आपने। बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और वफादार है। भल कोई हमें रॉन्ग लग रहा है, गलत लग रहा है, तो वो अपना रॉन्ग पार्ट भी ना पूर्ण रीति से एक्यूरेट बजा रहा है। हाँ, उसकी स्क्रिप्ट ही वैसी है। जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है, नोंधा हुआ है, तो किसी बात में संशय उठाना या परेशान होना, ये तो हमारी अज्ञानता ही हुई ना। हम किससे नफरत करें और किससे हर्षित हों, ये तो बस एक बना बनाया खेल है। और इसी खेल में शांत रहने के लिए बाबा ने आज हमें एक बहुत ही पावरफुल युक्ति दी है, वेट एंड सी। जी, वेट एंड सी। बाबा ने इसका अर्थ बहुत गहराई से समझाया है। वेट अर्थात दिल में बहुत धैर्य धारण करना और सी अर्थात बाहर इस विराट ड्रामो को बिल्कुल साक्षी होकर देखना। बिल्कुल साक्षी होकर। लेकिन यहाँ मुझे उन रूहानी भाई बहनों का ख्याल आ रहा है जो इस वक्त हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं और हो सकता है कि वो अपने जीवन के किसी बहुत बड़े तूफान से गुजर रहे हों। हो सकता है किसी को कोई गंभीर बीमारी हो या परिवार में कोई बहुत बड़ा क्लेश चल रहा हो। जी, ऐसे समय आते हैं जीवन में। तो उनके लिए बस इंतजार करो और देखो कहना क्या थोड़ा असंवेदनशील नहीं लगेगा? उन्हें ये कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करना चाहिए बिना ये महसूस किए कि वो बस असहाय होकर हार मान रहे हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसे स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। वेट एंड सी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं या परिस्थितियों के सामने हार मान लें। हाँ, क्योंकि वो तो कायरता हो जाएगी। जी, ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत सक्रिय मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति है। जब आपके सामने कोई भारी कर्म भोग आता है, कोई शारीरिक बीमारी आती है या मानसिक पीड़ा आती है और आप अंदर से घबरा जाते हैं, क्यों और कैसे करने लगते हैं, तो आप उस दर्द को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम खुद ही अपनी तकलीफ बढ़ा लेते हैं। वेट एंड सी का मतलब है कि आप बाहर से जो भी इलाज करना है या जो समाधान करना है वो आप पूरी मेहनत से करें, लेकिन अंदर से अपने मन को ये कहकर बिल्कुल स्थिर करें कि ये मेरा पुराना हिसाब किताब है जो अब चुकतू हो रहा है। मतलब बाहर से एक्शन लेना है लेकिन अंदर से हलचल ना मचाना ही वेट करना है। जी हाँ, बाबा ने स्पष्ट किया है कि जब हम इस साक्षी और सुखरूप अवस्था में रहते हैं ना, तो हम सिर्फ वर्तमान के दर्द को कम नहीं कर रहे होते हैं, तो और क्या कर रहे होते हैं? बल्कि उस शांत स्थिति में रहकर हम अपने भविष्य के लिए सुख का एक नया और श्रेष्ठ हिसाब भी बना रहे होते हैं। तो ये समय सिर्फ रोने का या पुराने हिसाब चुकाने का नहीं है, बल्कि उसी पल में अपना नया भाग्य बनाने का सबसे सुहावना समय है। वाह,
बहुत सुंदर और सकारात्मक नजरिया है ये। हर एक दर्द वास्तव में एक पुराना कर्ज उतारने और नया बैंक बैलेंस बनाने का अवसर है। जी बिल्कुल। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की धारणा के लिए मुख्य सार में भी बाबा ने इसी अभ्यास को पक्का कराया है। बाबा ने कहा है कि अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांतचित, निर्माणचित और धैर्यवत बनना है। मिठास और शीतलता जैसे दैवी गुण धारण करने हैं। और इससे प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए बाबा ने सवेरे उठकर एकांत में बैठने का बहुत प्यारा इशारा दिया है। अमृत वेले का समय। जी, वो अमृत वेले का समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब हम उस एकांत में बैठते हैं तो हमें जानबूझकर शुद्ध विचारों की लहरें उत्पन्न करनी है। मतलब ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ना है मन को। बिल्कुल नहीं। उस उपराम अवस्था में जब हम अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो दिन भर के अन्य सभी व्यर्थ संकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं और मन पूरी तरह अमन हो जाता है। यानी हमें भारी परीक्षाओं के आने से पहले ही अपनी रिहर्सल पूरी करनी है। जैसे कोई एक्टर स्टेज पर फाइनल परफॉर्मेंस से पहले रोज रिहर्सल करता है ना, वैसे ही अमृत वेले हमें इस साक्षीपन और शांति की रोज रिहर्सल करनी है। जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। और जब हम ये रोज नियम से करेंगे तब हम आज के वरदान के अधिकारी बनेंगे। आइए बड़े ही प्रेम और सम्मान से आज के इस महान वरदान को महसूस करें। बाबा का वरदान है एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता यानी जिसका इस फर्श की दुनिया से, यहाँ के देह अभिमान से कोई रिश्ता ही ना हो। बाबा ने इसे बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझाया है आज। कैसे? जैसे सरकार किसी रास्ते पर बोर्ड लगा देती है ना कि ये रास्ता ब्लॉक है, आगे काम चल रहा है, यहाँ से जाना मना है। हाँ, डाइवर्जन के बोर्ड लगे होते हैं। उसी तरह हमें भी दुनियावी भटकाव वाले और व्यर्थ संकल्पों वाले सभी रास्तों पर ब्लॉक का बोर्ड लगा देना है। अगर हम गहराई से सोचें तो हमारी बुद्धि तभी भटकती है जब उसके पास भटकने के लिए कोई रास्ते खुले हों। अगर मैं गपशप का, परचिंतन का या पुरानी बातों को याद करने का रास्ता खुला रखूंगी तो मेरा मन रूपी घोड़ा तो वहां भागेगा ही ना। बिल्कुल सही। जब दुनियावी उलझनों और देह अभिमान के वो सारे रास्ते आप बंद कर देंगे तो बुद्धि के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। एक बाप का रास्ता। जी, वो है एक बाप का रास्ता। जब सब रास्ते बंद तो बुद्धि का भटकना बंद और एक से रिश्ता पक्का, तब हम बहुत ही सहज तरीके से फरिश्ता बन जाएंगे। और इस फरिश्ता स्थिति को हमेशा बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली कवच क्या है, वो आज के स्लोगन में छिपा हुआ है। बाबा कहते हैं कि सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सेवा का जो उमंग है ना, वही वो बैरिकेड है जो माया के रास्तों को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। जब आप हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में, ईश्वरीय सेवा के बारे में रचनात्मक तरीके से सोच रहे हैं तो आपका मन खाली है ही नहीं। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तो हम सब जानते हैं। जी। और जहां मन ईश्वरीय उमंग से भरा है वहां माया आ ही नहीं सकती। ये उमंग हमें एक मजबूत ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। और जब हम ऐसी निस्वार्थ रूहानी सेवा करते हैं तो हमारे अंदर कुछ विशेष गुण अपने आप झलकने लगते हैं, जिनकी चर्चा अव्यक्त बाप दादा ने अपने सूक्ष्म इशारों में की है। अव्यक्त इशारों में बाप दादा ने महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करने का विशेष लक्ष्य दिया है। जी, बाप दादा ने यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन की बात की है। हमारा बोल और हमारा स्वरूप दोनों साथ साथ होने चाहिए। मतलब हमारी कथनी और करनी एक समान हो। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो बस सच बोलता हूँ, चाहे किसी को कड़वा लगे तो लगे। हाँ, लोग इसे अपनी खूबी मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि निर्भयता हो, सत्यता हो, लेकिन आपके जो बोल हैं वो मर्यादा के अंदर हों। सत्यता अगर मीठी ना लगे ना तो वो एक तीर की तरह चुभती है, वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकती। यानी बोल बिल्कुल स्पष्ट हो, सत्य हो, लेकिन हमारा जो स्वरूप हो, जो हमारे चेहरे से हमारी आंखों से झलके, वो सिर्फ स्नेह, नम्रता और मधुरता का हो। जब इस संतुलन के साथ हम व्यवहार करते हैं ना, तभी हम सच्चे अर्थों में बाप को प्रत्यक्ष कर पाते हैं। बिल्कुल। सत्यता की मजबूत नींव पर नम्रता का महल, यही वो असली आकर्षण है जो आत्माओं को ईश्वरी मार्ग की तरफ खींचता है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वाणी से मनसा की ओर और ज्ञान से बिल्कुल शुद्ध प्रेम की ओर एक बहुत ही गहरी यात्रा कराई है। जी, एक बहुत ही सुंदर सफर रहा ये। आइए अब आज के इस अथाह ज्ञान सागर से कुछ अनमोल मोती चुने और उन्हें स्वमान के रूप में अपने अंदर पिरो लें।
आप जहां भी हैं, बस कुछ पल के लिए शारीरिक भान से अपने आसपास के कोलाहल से ऊपर उठकर अपनी भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए अपने इस रूहानी सितारे को महसूस करें। बिल्कुल एकाग्र हो जाएं। मैं कुछ स्वमान बोलूंगी, आप उन्हें बहुत ही धीमी गति से अपने अंतर्मन में दोहराएं और उनकी ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करें। मैं एक अंतर्मुखी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस पहले स्वमान की गहराई में कुछ पल के लिए टिक जाएं। अपने भीतर इस असीम शांति को महसूस करें। मैं एक संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मेरा एक बाप से ही सच्चा रिश्ता है। इस शुद्ध रिश्ते की मिठास को अनुभव करें। दुनिया के सारे रास्ते बंद, सिर्फ एक की याद। मैं साक्षी दृष्टा, अडोल और धैर्यवान आत्मा हूँ। ड्रामा के हर दृश्य को मैं हर्षित मुख होकर देख रही हूँ। हर दृश्य कल्याणकारी है, ये निश्चय पक्का कर लें। मैं सर्व ईश्वरीय गुणों से सजी हुई एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस संपूर्ण स्वरूप को अपने भीतर संभालें। ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संतुलन। इन स्वमानों की गहरी ऊर्जा को महसूस करते हुए आज दिन भर हमें ये स्मृति पक्की रखनी है कि मुझे वेट एंड सी की स्थिति में ही रहना है। बाहर परिस्थितियां चाहे जो भी हों, ये एक बिल्कुल एक्यूरेट और वफादार ड्रामा है। जी, हमें सिर्फ अपने मन रूपी मंदिर के द्वार पर पहरा देना है। हाँ, ताकि उस मंदिर में केवल पवित्रता और शांति के देवी देवता ही विराजमान रहें। कोई भी अशुद्ध संकल्प अंदर ना आ सके। बिल्कुल। और चाहे कोई क्रोध में आए या कोई भारी परीक्षा आए, अपनी उस निर्मल बचपन की मीठी मुस्कान को कभी खोने नहीं देना है। अपनी योग शक्ति से, अपनी शुद्ध और शुभ भावना से अशुद्ध संकल्पों को भस्म करने की वो जो सूक्ष्म मनसा सेवा है ना, वो हमें निरंतर करते रहना है। अगर आज की मुरली से, इस रूहानी मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई ऐसी बात जिसने आपके दिल को गहराई से छुआ हो या आपको कोई नया नजरिया दिया हो, तो उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें और सिर्फ अपने तक न रखें, दूसरों को भी प्रेरित करें। अपनी इस शांत, अचल और ज्ञान रूप अवस्था से आप स्वयं का कल्याण तो करेंगे ही, साथ ही सारे विश्व की आत्माओं को एक बहुत ही शीतल सकाश भी देंगे। आप अपने विचार, अपने अनुभव या आज का अपना मनपसंद स्वमान कमेंट में साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य आत्माओं को भी आपके अनुभव से बल मिले, शक्ति मिले। जी, याद रखें, इस शोर शराबे वाली दुनिया में आपके मन के मंदिर से निकला हुआ हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।